दोस्तों नमस्कार। इस दुनिया में ना हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हम बोलते हैं देर आर लॉट ऑफ सोल्यूशंस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम, लेकिन हम देखते नहीं हैं। नॉर्मली हम सोल्यूशन के ऊपर कंसेंट्रेट नहीं करते, वी ऑलवेज फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स। नाउ बिग चैलेंज फॉर आज की ज़िंदगी में जो है लोगों की, वो सबसे बड़ी चुनौती है स्वस्थ रहना। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों की बात करूंगा जो हम इस प्रकार से खाएं, जैसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इस प्रकार से खाएंगे तो उसके फायदे जो है वो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो कई गुना बढ़ जाते हैं। ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारे घर में हैं, हमारे आसपास हैं, हम उनको यूज़ भी करते हैं, लेकिन अगर उनको यूज़ इस प्रकार से किया जाएगा, मीन्स भिगो के किया जाएगा, और कैसे भिगोने हैं वैसे किया जाएगा, तो उसके फायदे जो हैं वो अमेजिंग हो जाएंगे, अमेजिंग और मैनी फोल्ड्स हो जाएंगे। जैसे हम नॉर्मली उनको कंज्यूम करते हैं उससे बेनिफिट होता है, उससे कई गुना ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम दालें खाते हैं। दालें जिसको हम पल्सेस बोलते हैं, लेंटिल्स बोलते हैं, उन दालों को यदि हम भिगो दें, भिगोना कितना है, 5-6-7 घंटे तक भिगो दें। और उससे भी आगे अगर हम दालों को भिगोकर, कौन सी दालें भिगोई जाती हैं, जैसे चना है, सफ़ेद चना है, चिकपीस जिसको बोलते हैं, मूंग है, इस प्रकार की जो दालें हैं उनको अगर हम भिगो कर खाते हैं और आगे चलकर उनको थोड़ा और समय देकर उसमें यदि हम अंकुरित होने देते हैं उसको, तो ये विटामिन से भी भरपूर हो जाते हैं। और तो इसके बेनिफिट मतलब अमेजिंग है। उसके बाद ओट्स। ओट्स एक प्रकार का ग्लूटेन फ्री एक अनाज है जिसको हम जई बोलते हैं, जई। तो ओट्स को भिगोकर खाने से और ओट्स को वैसे फ्राई करके खाने से दोनों में दिन रात का अंतर है, दोनों के बेनिफिट्स में दिन रात का अंतर है। तो यदि हम उनको ओट्स को भिगो दें, क्योंकि ये बड़ा रिच फाइबर होता है इसमें, और पानी में भिगोकर फाइबर और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके बेनिफिट्स फिर आपको सबको पता है। जो हमारी डाइट है उसमें अगर फाइबर बहुत ज़्यादा हो, अच्छा हो, तो उसके बेनिफिट्स कितने होते हैं हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट है उसमें, और हमारे डाइजेशन के लिए कितने बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ हमारी है, जैसे मेथी का दाना, मेथी का दाना वंडरफुल, जिसको फेनुग्रीक बोलते हैं। उसके बाद जो जीरा है, क्यूमिन, जीरा सीड्स, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में भिगो दिए जाए और उनको खाया जाए। उसके बाद अलसी, फ्लैक्स सीड्स, लिनसीड जिसको बोलते हैं, ये सुपर फूड में आता है। अलसी मतलब सुपर फूड में आता है। इसके हम भिगो के अगर इसको खाएं, राइसिन मीन्स किशमिश है, और इन सारी चीज़ों को यदि हम इस विशेष प्रकार से, जो मैं आगे इस वीडियो में चर्चा करूंगा, उस वैसे भिगो कर खाएं तो हमारे लिए बेनिफिट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे दालें हैं या पल्सेस हैं या लेंटिल्स जिसको हम बोलते हैं, वो चना है, सफ़ेद चना है, मूंग है, सोयाबीन एट्सेट्रा। अब इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, जिंक, और अगर ये अंकुरित हो जाए, मान लीजिए स्प्राउट्स हो जाए, तो इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी ऐड हो जाते हैं। तो कंप्लीट हमारा जो एक फूड बन जाता है। नेक्स्ट इज हमारे क्यूमिन सीड्स। मान लीजिए कि क्यूमिन सीड है, जीरा सीड है। जीरा इज वंडरफुल, ये हमारी फ्लैचुलेंस, गैस, एसिडिटी, नोजिया, डायरिया इत्यादि में बहुत हेल्पफुल है। थोड़ा जीरा सीड को हम खाते हैं, वैसे नॉर्मली हम लोग जब उसको अपनी सब्जियों को बनाते हैं तो हम जीरा, तड़के में हम लगाते हैं जीरा, लेकिन अगर हम उसको भिगो के खाएंगे तो जीरा का पानी और जीरा जो है वो एक कमाल का काम करता है, हमारे शरीर में कमाल का काम करता है। मेथी का दाना, मेथी का दाना, हम कई बार ये सुनते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की ब्लड शुगर जो है वो बढ़ी हुई है, ब्लड शुगर लेवल हाई है, तो उसके लिए मेथी का दाना एक ऐसा काम करता है, मतलब अद्भुत काम करता है। तो उसको ब्लड शुगर को लो करता है, कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, और उसमें से भी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम एलडीएल बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, इंडाइजेशन को ठीक करता है, और इसमें और सारे बड़े सारे गट हेल्थ को अच्छा करता है। उसके बाद जो हमारा ओट्स हैं, ओट्स जैसे मैंने पहले भी बात की है कि ग्लूटेन फ्री है ये, और ग्लूटेन फ्री होने के साथ इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होते हैं। अब किसी चीज़ को फाइबर जो उसको अगर हम भिगो दें तो कई गुना बढ़ जाते हैं फाइबर। अब फाइबर में इसमें ओट्स में जो है वहाँ पोटेशियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, ऑक्सालेट्स मिलते हैं, फ्लेवोनॉइड्स मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, और कई तरह के विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। अब जो
मान लीजिए फाइबर ज़्यादा हमने अच्छी मात्रा में खाया है तो हमारे शरीर में वेट मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अननेसेसरी जो है वो हमारी भूख नहीं लगेगी। हमारा जो बॉडी है वो ज़्यादा खाने के लिए हमें रोकेगा और उससे हमारा वेट कंट्रोल हो जाएगा। वेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल है। बाकी जो इसके बेनिफिट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ऑक्सलेट्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, तो एंटी कैंसरस भी ये काम करता है। और उसके बाद जैसे अलसी है, फिन मतलब फ्लैक्स सीड्स हैं, लिनसीड्स हैं, फाइबर बहुत मात्रा में होता है, बड़ी मात्रा में, और भिगो लिया तो और ज़्यादा बढ़िया हो गया। प्रोटीन है, विटामिन रिच, कई सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं। विटामिन मतलब बी कॉम्प्लेक्स विशेष करके, जिसकी आजकल हर तीसरे व्यक्ति को विटामिन D3 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो शॉर्ट पाए जाते हैं, डेफिशिएंट पाए जाते हैं लोग, विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं, तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देन किशमिश है, किशमिश, राइसिन। तो राइसिन जो है बहुत अच्छा आयरन का स्रोत है, और विटामिन और जो फाइबर हैं वो तो इसमें है ही है। तो इसमें ये 4-6 चीज़ें हैं, इनको आपने भिगो के अल्टरनेट कर सकते हैं। सिंगल एक चीज़ को आप ले सकते हैं, लेकिन क्यूमिन सीड्स और जो आपके फेनुग्रीक सीड्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं डाले जा सकते। वो तो आप 1 स्पूनफुल या 2 इतना कर आप लेंगे, 5-10 ग्राम आप लेंगे, उसको आप थोड़ी मात्रा में लेंगे। लेकिन बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो ओट्स हैं या आपके फ्लैक्स सीड्स हैं उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। वेराज राइसिन भी आपको अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से आपको लेना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ब्लड शुगर जो है वो लेवल होता है, ऊपर होता है, तो उसको अपने हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। अब इसको भिगोने के बाद आप मॉर्निंग में जो इसको आप वैसे ले लें, थोड़ा सा नमक इसमें डाला और उसको ले लें। जीरा के साथ आपने थोड़ा सा नींबू निकाला, लेमन डाला, और लेमन में थोड़ा सा नमक डाला, और उसको आपने बहुत बढ़िया ये खाली पेट आपने ले लिया। इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। अब जो कैसे इसको भिगोना है ना, प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस क्या है? देखिए, जो कॉपर है ना, कॉपर हम बोलते हैं तांबा का पानी। तांबे का पानी मीन्स तांबे की बोतल में पिया पानी या तांबे के बर्तन में रखा पानी जो है वो सुबह के लिए, क्योंकि ये बहुत वंडरफुली काम करता है, एंटी माइक्रोबायल ये होता है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरस। तो तांबे में इतने सारे गुण हैं। अब तांबे के बर्तन में ही अगर आप इसको भिगो लें, मीन्स ये जो चीज़ें जिसको आप भिगो रहे हैं तांबे के बर्तन में ही आप भिगो लें, तो आपको ड्यूअल बेनिफिट हो गया। इसलिए या तो तांबे के बर्तन से आपने पानी बना लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सी बात करूंगा, मैंने पानी वाले वीडियो में एक डिटेल में इसमें चर्चा की है, जिसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में। लेकिन तांबे वाला पानी जो बनाना है, जो कि हम बहुत अच्छे से उसको बना सकते हैं, आप किसी बर्तन में जो कि स्मूथ हो बर्तन, एक ऐसा आप कंटेनर ले सकते हैं जो स्मूथ, साफ करने के लिए स्मूथ हो, उसमें आपने पानी डाला और उसमें एक तांबे का बर्तन डाल दिया। तांबे का लोटा हो सकता है, तांबे का जो तांबे के बाहर का और अंदर का दोनों सरफेस एक जैसे हो। तो मैं एक जो तांबे का लोटा है वो बड़ा मैंने रखा हुआ है, उसको मैं पानी में डाल दिया। तांबे के बर्तन को पानी में डाल के आप 8-10 घंटे के लिए आप पानी में रहने दें उसको, एटलीस्ट 10 आवर्स। और उसके बाद उस पानी को, उस बर्तन को आप बाहर निकाल लें, तांबे के बर्तन को, और उसको अच्छी तरह से, क्योंकि उसमें सारे बैक्टीरिया जो हैं, वायरस बैक्टीरिया जो उसकी सतह के साथ, उसके सरफेस के साथ चिपक जाते हैं। तो आपको उसको खट्टी चीज़ के साथ, स्पेशली लेमन हो गया जैसे, या जिसको हम बोलते हैं इमली हो गई, उसके साथ आप रगड़ के उसको साफ कर दें, हो गया, वो किनारे रख दें उसको। 8 से 10 घंटे वो पानी आपने तांबे के सानिध्य में रखा था, या तांबा का बर्तन उसमें डाला था। अब ये पानी को आप विदिन 12 आवर्स कंज्यूम कर लें। तो एक घर में नॉर्मली 3-4-5 लोग हम होते हैं, अगर 3 से 4 लीटर पानी अगर आपने बना लिया तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर अ डे टू ड्रिंक इट डायरेक्टली। अब या तो उस पानी का इस्तेमाल करें भिगोने के लिए, या फिर तांबे के बर्तन में आप इसको भिगो लें। तो तांबे का जो बेनिफिट है ना, तांबे का जो बेनिफिट है वो ट्रेस एलिमेंट है बेसिकली। कॉपर इज अ ट्रेस एलिमेंट, और इसके बेनिफिट जैसे मैंने बोला कि ये जो एंटी बैक्टीरियल काम करता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी फंगल है, और साथ में एंटी वायरल भी है। उन चीज़ों से बताता पानी शुद्ध हो गया, मीन्स पीने के लिए आप पानी जो है, प्योर वाटर जो है उसको आप पी सकते हैं। अच्छा पानी जो बन गया आपका, बेनिफिशियल बन गया। उसके बाद जो कॉपर और काम करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है।
डाइजेशन को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, स्किन प्रॉब्लम को ठीक करता है, और एक थायराइड फंक्शन में, थायराइड ग्लैंड जो है उसके फंक्शन में ये बैलेंस करता है, उसको हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म को बैलेंस करता है। क्वेश्चन आज की डेट में ये है कि हम किसी चीज़ को लोअर करने की सोचते हैं तो ज़्यादा लो चली जाती है, तो कोई ना कोई चीज़ उसको बैलेंस करना है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग, तो उसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है, तो उसको ये कंट्रोल करता है। डाइजेशन अच्छा होगा तो आपके जो न्यूट्रिशन हैं बॉडी में जाते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, तो नेचुरली आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और इस चीज़ से हम बीमारियों से कई कोस दूर आ जाएंगे, मीन्स बीमारियों से बहुत दूर आ जाएंगे, क्योंकि ये तो चीज़ें हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन करनी कैसे हैं वो आज हमने इस वीडियो में चर्चा की है। तांबे के बर्तन का पानी या तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी में भिगोकर इनको खाने से ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है, स्किन हेल्थ को इंप्रूव करता है, हेयर हेल्थ को इंप्रूव करता है, और एनीमिया को कंट्रोल करने में इट कैन हेल्प आउट। तो जैसे हम बोलते हैं कि काफ़ी सारे लोग हमारे जो आसपास जो एनीमिक हैं, उस एनीमिया को, मतलब जो रक्त की कमी होती है शरीर में, उसको हम इससे ठीक कर सकते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें आपसे शेयर की, मैं उसको समराइज करना चाहता हूँ। ये चीज़ें अगर हम भिगो के खाएंगे और भिगो के तांबे के बर्तन में डाल देंगे भीगने, या तांबे से बर्तन से बनाया हुआ पानी उसमें इसको भिगोने डालेंगे, 7-8 घंटे आप भीगने दें, उसके बाद उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लें, या फिर आप उसको मिल्क में ले सकते हैं, मिला के ले सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। और अगर टेस्ट के लिए कुछ करना है, थोड़ा हनी उसके ऊपर, नेचुरल हनी है उसको डाल सकते हैं, और बेनिफिट जो वो आपके बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला लेंटिल्स हैं, दालें हैं, जिसमें चना, सफ़ेद चना, काला चना, मूंग की दाल है, सोयाबीन है, इत्यादि इत्यादि आप उसमें ले सकते हैं। प्लस ओट्स हैं, ओट्स बहुत रिच होते हैं फाइबर में, और बड़ी सारी उसके साथ जो बेनिफिट्स हैं वो भी हमने वो कर ली। फ्लैक्स सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स, ये 3 चीज़ें तो हैं जो आप अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हैं। जो थोड़ी कम क्वांटिटी में आपको लेनी है, जो जिसको हम बोल सकते हैं मेथी का दाना है, फेनुग्रीक सीड्स, देन क्यूमिन सीड्स, जीरा का मतलब जीरा के सीड्स हैं, और साथ में आपके जो लास्ट वाली जो चीज़ है वो आपके राइसिन है, मतलब किशमिश जो है। तो किशमिश भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इतनी सारी जो है वो एक दिन में खा ली, लेकिन वो आयरन का, मैग्नीशियम का, फॉस्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है। अब जैसे हमारी बॉडी में ये सब चीज़ें जो है वो एक अच्छी उसमें जाती हैं, एक फॉर्म में, अच्छी फॉर्म में जाती हैं, साफ़ सुथरी फॉर्म में, और एक अच्छी भीगी हुई फॉर्म में जाती हैं, तो इनका काम, इनके जो बेनिफिट्स हैं वो मैनीफोल्ड हो जाते हैं, और हमारा शरीर बहुत एनर्जाइज्ड फील करता है। हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा पाते हैं, जिससे हमारे रोग जो है वो नॉर्मली हमें नहीं होते हैं। हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, और डाइजेशन के लिए ये वंडरफुल काम करते हैं। तो बीमारियां कहाँ से आती हैं जी? बीमारियां सारी जो है वो इसी के आसपास घूमती हैं। तो इसका मतलब है हम इन चीज़ों को खाकर बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखें और इसको प्रयोग करके देखें, और आप इस वीडियो के कमेंट में ये लिख सकते हैं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और ये भी साथ में लिख सकते हैं कि आप इनमें से कौन सी चीज़ खा रहे हैं, ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, और कौन सी चीज़ आप भिगो के खा रहे हैं, और तांबे के पानी का जो, तांबे के बर्तन का पानी या तांबे के बर्तन से बनाया हुआ पानी जो है, ट्रीट किया हुआ पानी, वो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। आप ऐसा करके ये पता लग सकता है हमें कि हम कितने, हाउ मच कॉन्शियस वी आर अबाउट आवर हेल्थ, और रोगों को दूर करने में हम लोग कितना कॉन्शियस एफर्ट्स लगाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, किसी को बेनिफिट जरूर होगा इससे, और कमेंट सेक्शन में जाके जैसे मैंने कहा उसको आप जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियोस बहुत कम, हम 5-6-7 दिन में के बाद एक वीडियो जो है वो आपकी सेवा में अर्पित करते हैं। और इस सोसाइटी का जो नाम, मतलब मीन्स जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो भी सेवा है, सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड वेलनेस ऑफ ऑल बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।